मज़ेदार बात है, मैं 3 बार रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ मैं, मगर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, और खाली ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा नर्वस हूँ, क्योंकि पहले क्या कर रहा था मैं, ऑनलाइन जो लाइव ट्रेड कर रहा था, लाइव ट्रेड के दौरान कर रहा था, थोड़ा दिक्कत हुई, इसीलिए मैं अभी लाइव ट्रेड में कोई यूट्यूब नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब में लाइव नहीं आता। अपने ट्रेडिंग के दौरान मैं अपना ट्रेडिंग पे 100% फोकस करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि ये जो वार जैसा सिचुएशन चल रहा है, इसमें हम लोग किस तरह से इन्वेस्ट करें और किस 2 चीज़ों को नज़र रखें। और आज मैं 2 स्टॉक के बारे में बात करूंगा, SBI एंड LIC, क्योंकि ये दोनों मार्केट में लिक्विडिटी बहुत मात्रा में लाते हैं, इंडियन मार्केट में बहुत मात्रा लिक्विडिटी लाते हैं, इसीलिए मैं इन दोनों के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। और बाकी स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा जब आप लोग कॉमेंट में जिस स्टॉक के बारे में ज़्यादा बोलोगे उस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये मेरा सेटअप है, ये मेरा पैटर्न सेटअप है, मतलब इस सेटअप को मैं हर टाइम यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है मैंने, ये 480 सिंपल मूविंग एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज, 225 वेटेड मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, 225 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लो, बॉलिंजर बैंड एंड जिगजैग का मैंने यूटिलाइजेशन कर रखा है। और यहाँ पे नीचे को दे रखा है ऑसम ऑसिलेटर, स्टोकास्टिक एंड 2 RSIs, 14 RSI एंड RSI 50। इससे मैं मुझे पता चलता है प्राइस में क्या होने वाला है, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं, एग्जैक्टली मैं कैसे करता हूँ ट्रेड। क्योंकि अभी चारों तरफ अफरा तफरी है, देयर इज़ नो क्लैरिटी कि मार्केट में क्या होने वाला है और वर्ल्ड ओवर में किस तरह की सिचुएशन आगे चल के होगा। तो इसी के चक्कर में सब बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स वेट एंड वॉच सिचुएशन, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू गो आउट फ्रॉम द मार्केट। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, जो लोग बहुत नीचे से ले रखा है, अगर ऊपर आपको मिल रहा है तो आप एग्जिट करो, इंतज़ार करो प्राइस को नीचे आने का, उसके बाद आप लेना। उसके जियोपॉलिटिक्स में वार के अलावा इंडिया में आने वाले टाइम में इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, चारों स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं और नेशनल लेवल पे इलेक्शन आ रहे हैं। इसी के कारण भी जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि आगे चल के कौन सा पार्टी आ रहा है और कौन सा पार्टी का क्या अगर वो पार्टी का रुझान बिजनेस की तरफ क्या रहेगा, देखने के बाद ही मार्केट रिएक्ट करेगा। इसीलिए मार्केट अभी ना नीचे जाएगा ना बहुत ऊपर जाएगा, एक रेंज में रहेगा। तो मार्केट, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक्स, ठीक है। अगर मार्केट में SBI, HDFC, बजाज, ब्रिटानिया, टाटा ना हो तो मार्केट होगा क्या, नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल स्टॉक्स की इसी दौरान इंडिविजुअल स्टॉक्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है और उसी हिसाब से वेट करना है, मार्केट उसको देख के रिएक्ट करें, ठीक है। अब क्या है, SBI के बारे में देखते हैं। SBI में इसीलिए लिया कि SBI इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया एंड इट प्रोवाइड्स द हाइस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द इंडियन मार्केट। तो इसीलिए मैंने SBI को लिया और उस SBI को थोड़ा देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ठीक है। SBI की सिचुएशन थोड़ा देखते हैं, अभी क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है SBI की सपोर्ट लेवल कहाँ पे आके बन रहा है, आप थोड़ा देखो। ये SBIN है, डे है, ठीक है, टाइम पीरियड डे लगा रखा है, ठीक है, डे लगा रखा है। और ये हो गया आपका 225 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई एंड लो। ये एक चैनल बन गया, इसका मतलब कि लो हो गया सपोर्ट, और अगर ब्रेकडाउन हुआ तो इसके नीचे प्राइस क्लोज देगा। अगर ब्रेकअप हुआ, ऊपर ब्रेकअप होकर ऊपर गया तो प्राइस को ऊपर क्लोज देके ऊपर से निकलना है, ठीक है। तो प्राइस को ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस को इसके आसपास ही कहीं पे एक जिगजैग फॉर्मेशन बना के एक ठहराव करनी पड़ेगी। तो मैंने जब इसको थोड़ा शिफ्ट लगाया 50 दिन का, ठीक है, 50 डे का ऑफसेट किया, शिफ्ट दिया, तो इसने क्या करा, यहाँ तक आया। इसका मतलब 480 डेज का यहाँ पर चल रहा है, मतलब 559 से लेके 534। तो प्राइस मुझे लगता है इसी के इर्द गिर्द कहीं पे रहना चाहिए अगला 50 डेज। 50 डेज मतलब क्यों ले रहा है, 20 डेज, तो दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक तक का मैं टाइम फ्रेम लेकर चल रहा हूँ। प्राइस को इसी के आसपास कहीं पे रहना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा ना ज़्यादा ऊपर जाएगा। अगर ऐसा होता है
तो ये जो प्राइस फॉर्मेशन है ना, ये इस तरह से ये जो है ये धीरे 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 करके ऐसे 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 करके धीरे धीरे ऊपर को चढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये आएगा। बिकॉज अभी अभी क्या है, देखो आप अगर देख पा रहे हो, ये देखो इन दोनों के बीच में 1400 ठीक है कि टाइम फ्रेम के बीच में ना गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस को इसके नीचे आना बहुत डिफ़िकल्ट है। हो सकता है आए, बट अभी तो फिलहाल आना डिफ़िकल्ट है। आ भी सकता है बट आना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब क्यों डिफ़िकल्ट है, इसलिए कि इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। जिस दिन धीरे धीरे जैसे होके ये जो है गैप, मान लो आगे चल के ये गैप ऐसे होके गया, ऐसे होके गया, ठीक है, ऐसे होने के बाद धीरे धीरे गैप अगर कम होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और प्राइस को आएगा। अगर ये ऐसे घुस रहा है तो प्राइस पहले से ही नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, प्राइस इस तरह से नीचे आएगा, उसके बाद ये आएगा। ठीक है, तो इससे पहले ये अगर यहाँ पे घूमना चालू करें, ठीक है, तो हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए। प्राइस नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर चढ़े। ठीक है, तो मगर प्राइस को अभी इसको काटना बहुत डिफिकल्ट लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे इतना जल्दी ये कन्वर्ज नहीं होता। ठीक है, होता भी होगा तो यहाँ पे आके फिर बैक करके जाएगा, नीचे आएगा तो अच्छा से एक बाइंग मिलेगा। बट डोंट ट्राई टू सेल ओवर हियर, ये एक अच्छा जगह नहीं है सेल करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अभी अब देखो और एक चीज़ है, इसको देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे देखो स्टोकास्टिक क्या हो रहा है, स्टोकास्टिक क्रॉस ओवर दे रखा है डे कैंडल में, तो इसको ना नीचे थोड़ा आने दो, फिर इसमें हम लोग बाय एंट्री करेंगे। तब तो क्या होगा, ये धीरे से आके साइड होते हुए रहेगा, तो ये आके यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे जब होगा तब हम इसमें बाय करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या है, क्यों इसमें बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो RSI है, यहाँ पे देख सकते हो 50 ये जो रेड है ना, ये रेड है 50 RSI को क्या करा, 14 डे RSI ऊपर से नीचे को क्रॉस कर रहा है, तो इसमें क्या है, बियरिशनेस है। 49 के नीचे चल रहा है, इसका मतलब इसमें बियरिशनेस है। 14 डे RSI क्या चला है, 39 के नीचे चला है, इसका मतलब इसमें बियरिश सेंटिमेंट बना है। ऑसिलेटर इंडिकेटर, ऑसिलेटर क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, जीरो के नीचे है, इसका मतलब इसमें सेल है, बाय नहीं है। बाय आएगा मगर जल्दी नहीं आएगा, तो रुक के आएगा, अभी सेल करने का सही टाइम ये है नहीं। ठीक है, सेल करना होता तो हम लोग ना जब यहाँ इसी के आसपास कहीं पे सेल करते हैं, यहाँ पे, और ये जब एंट्री करा उसी दौरान सेल करते हैं। ठीक है, सेल, और अभी की मार्केट कंडीशन में बाय इज़ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। मार्केट में सेल मत करो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो अपना SBI है बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, अगर आप ट्रेंड लाइन जिसको अच्छे से काटना पता है, वो क्या करेगा, यहाँ पे और इसको लेके इसको ऐसे करके जाएगा। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम देखो तो प्राइस क्या कर रहा है, इसके नीचे आके सस्टेन करके फिर ऐसे करके भागने की कोशिश करेगा। तो इसके नीचे आके सेल मार दोगे तो हो सकता है ये यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर निकलने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, इस तरह का एक पैटर्न बना। आप जाके बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और बुक्स बहुत सारे हैं जिसमें इस तरह के पैटर्न को क्या कहेंगे देखना और पढ़ना। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल तो इसमें एक डाउन साइड आके यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद इसमें उछाल आ सकता है। अभी आ जाओ दूसरी केस सिचुएशन में, LIC ऑफ इंडिया। ठीक है, LIC में भी देख लो आप, LIC में क्या है, वीक में देखो पिछला वीक क्या था, पिछला वीक बियरिश में क्लोज हुआ था, रेड में क्लोज हुआ था। इस दौरान क्या है, बड़ा वीक है, छोटा सा बॉडी है, शायद ये नीचे तरफ जाए। मंथ में क्या है, देखो मंथ में ऑलरेडी बियरिशनेस है। ठीक है, वीक में अभी बुलिशनेस है, बट मुझे लगता है इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, क्योंकि इसमें देखो बड़ा सा वीक ऑलरेडी हो चुका है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं क्या करूं,
मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट बन रहा है 624। इसके इर्द गिर्द मुझे मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो अपना जितना भी, मान लो 20,000, 25, 30, 15 जो भी अमाउंट है आपका, 30% इसमें इन्वेस्ट करना, उसके ऊपर करना नहीं। अगर 1 लाख रुपया है तो 30,000 रुपये यहाँ पे लगाओ और चुपचाप बैठ जाओ। अगर प्राइस इसको काट के नीचे आए, हाँ, तो नेक्स्ट आपका फेज रहेगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे लगा दो और 20% और चुप बैठो। प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और आपको 15 से 20% की रिटर्न आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, या तो यहाँ पे 20% लगाओ और 30% नीचे लगाओ, तो आपका एवरेज अच्छा खासा आ जाएगा। फिर आप जब ऊपर चढ़ेगा तो 15 से 20% की उसमें आप निकाल लो। थोड़ा थोड़ा करके मार्केट से लेना, बहुत देर तक मार्केट में कभी बैठना नहीं चाहिए। उसका सिंपल से एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, कोशिश करना समझने की। मान लो दो दोस्त हैं, एक दोस्त गाड़ी चलाता है हर महीना 7,000 किलोमीटर, दूसरा दोस्त चलाता है हर महीना 700 किलोमीटर। किस दोस्त का गाड़ी का एक्सीडेंट होने की ज़्यादा चांसेस है? प्रोबेबिलिटी, जो गाड़ी ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा देर रोड में रहेगा, उसकी एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। सिमिलरली जो लोग ज़्यादा मार्केट में रहते हैं वो लोग ज़्यादा रिस्क को एक्सपोज करते हैं खुद को। और इन्वेस्टर जरूरी नहीं कि एक इन्वेस्टर के बैठता है वो पूरा 20 साल तक बैठता है, नहीं, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और नीचे खरीदते हैं। ठीक है, उसको मैं कभी अगले बार बताऊंगा किस दौरान इन्वेस्टर को निकलना चाहिए, किस दौरान इन्वेस्टर को। ये मार्केट में एक बेवकूफ़ी सबका है, मैं ले लिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कि मैं यहाँ पे लूँ और यहाँ पे आके छोड़ूँ पूरा 15 साल बाद। ऐसा नहीं होता दोस्तों, प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो एक लो में खरीदना है, एक अच्छे में हाई में बेचना है, फिर वहाँ से निकल के फिर रुकना है। फिर क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जाने के बाद आपका पैसा तो निकल गया, फिर ये जब नीचे आएगा, इतना टाइम जो आपका बर्बाद हुआ उसको और कोई स्टॉक पे लगा के निकालना था। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, जब नीचे आए तो लो, ऊपर जाए तो उसको एक अपना जो प्री डिफाइंड रिटर्न है उसको लेके निकलो। और या तो अगर आपका चार्ट बताए कि यहाँ पे निकलना चाहे, निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि LIC एक फ्यूचर ऑप्शन वाला स्टॉक नहीं है, तो इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में नहीं बनता है, तो इसीलिए हमें डिपेंड करनी पड़ेगी क्रॉस सेक्शंस पे। ठीक है, एक है 588, एक सपोर्ट है 588, एक सपोर्ट है 624। ठीक है, इन दोनों के पास आप आराम से खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके नीचे आए तो बेशक इसका आने का चांसेस कम लग रहा है, अगर आए तो फिर देख लेंगे, फिर तब बात करेंगे। मुझे नहीं लगता ये जो 3 मैंने लेवल दे रखा है, ये 3 लेवल बेस्ट लेवल्स हैं बाई के लिए। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसमें देखो ऑसम ऑसिलेटर बता रहा है ये नीचे की तरफ आके, जरूरी नहीं कि नीचे की तरफ आएगा तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 50 मूविंग एवरेज 38 के पास है और 14 मूविंग एवरेज में क्या वीकली में 54 के पास है। तो 14 को देखो तो बुलिश है और 50 को देखो तो बियरिश है। अगर ये इस तरह से नीचे की तरफ आए, अगर ये धीरे धीरे ऐसे होकर अगर इसको नीचे की तरफ क्रॉस करे और ये ऐसे जाए, इसका मतलब इसमें और बियरिशनेस आने वाला है। अगर यहाँ पे ले आए इस दौरान ये इस तरह की सिचुएशन है तो रुक जाना, इस एरिया पे मत लेना, वेट करना इस एरिया पे। अगर यहाँ पे मिल जाए तो लेके ये यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, इसकी एवरेज करीबन यहाँ पे कहीं पे आएगा। फिर यह जब यहाँ पे होके फिर जब यहाँ से निकलेगा उस दौरान हमें एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे उतर जाएंगे LIC से, फिर कोई नया स्टॉक पकड़ेंगे, फिर उसमें अपना पोजीशन बनाएंगे। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अभी जब तक युद्ध चल रहा है और इलेक्शन ख़त्म नहीं होता, थोड़ा सा रुक के देख के संभाल के इन्वेस्ट करो। और सबसे बेस्ट उपाय क्या है इन्वेस्ट करने के लिए, बॉन्ड मार्केट में लगाओ, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में लगाओ। अगर आपको डर लगता है तो डरने कोई बात नहीं है, जो पैसा आप स्टॉक में म्यूचुअल फंड में लगाओ वो भी इसी चीज़ों को देख के ही काम करते हैं। ठीक है, हाँ ये है कि आप खुद नहीं कर रहे हो और कोई और आपके लिए कर रहा है, बट वो भी इसी चीज़ को ही देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ही काम करेगा, वो भी देख के ही काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो, बट बिफोर कंक्लूडिंग, अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ। ठीक है, और अपना कमेंट दो किस स्टॉक के ऊपर हम बात करेंगे, तो उसमें थोड़ा डिटेल बात करेंगे। आज 2 स्टॉक को जल्दीबाजी में बताया, कल अगर आप चाहोगे फिर SBI को फिर से बोलूँगा और LIC को फिर से बोलूँगा और डिफरेंट और 3-4 सेटअप्स लगा कर बात करूँगा। ठीक है, ये एक तरह का सेटअप है। मेरे पास सेटअप्स की भरमार पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक सेटअप है।
मैं डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स को यूज़ करता हूँ, और प्राइमरीली मैं यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज का ही मैं मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये मेरे को प्राइस इंडिकेट करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप मुझे बताना, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंट चीज़ों को लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इंक्रीज दी नो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, थैंक यू, कल फिर मुलाकात करते हैं, बाय।